क्या असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्लेट नहीं लगवाई? बिल्कुल लगवाई। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लिखवाया एमएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष? डालेंगे डालेंगे डालेंगे। अरे राहुल गांधी के घर के आगे लिखा है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, क्या अपमान हो गया? खड़गे साहब का लिखा है बजरंगबली ढाबा, वहां ऑमलेट चल रहा है। अब बताइए बजरंगबली ढाबे पे ऑमलेट का क्या मतलब? और जब नॉन वेज खाने का मन होता है कहते हैं चल भाई चल बिस्मिल्लाह ढाबे पे चल, वहीं मिलेगी सही सिरी, खोपड़ी, मगज, जिबी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, दांत, आंत सब वही बढ़िया मिलेगा। चल चल वहीं खाएंगे चल के, और बोतल भी ले जाते हैं साथ दबा के। सर, कानून में राइट टू फूड के प्रावधान में लोगों को, हम अगर किसी दुकान पे कुछ खाते हैं तो हमें ये जानने का प्रावधान है कि हम है राइट टू फूड है। नाम नहीं लिखना चाहिए, नाम से आपत्ति। आप पहले ही चिन्हित करके सामान खरीदते हैं, फिर एक समुदाय के लोगों को दिक्कत होगी, वो सामान नहीं बेच पाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर टाइप होता है, सबसे पहले लिखा जाता है चीफ जस्टिस। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सब ऑनरेबल जस्टिस के नाम लिखे जाते हैं। क्या उनका अपमान हो जाता है? आईएएस, आईपीएस की नेम प्लेट लगी होती है, क्या उनका अपमान हो जाता है? आपने न्यूज़ चैनल का शुरुआत होते ही अपना बोला मैं जी शॉर्टकट पॉलिटिक्स, मेरे साथ कैमरा सहयोगी, क्या अपमान हो गया? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और सभी हमारे गणमान्य अधिवक्ता जाते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं, टच करते हैं, क्या मेरा अपमान हो गया? इस डोरी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा। क्या इस डोरी का अपमान हो गया? क्या इस आई कार्ड को गले में लटकाने का अपमान हो गया? कैसा अपमान कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी के आगे नाम लिखा है अरुण सिंह जी राज्यसभा सांसद, राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत, अपमान हो गया? कैसी बात करते हो आप? लिखा है सबके सामने, लिखवा के रखा है। चंद्रचूड़ साहब का, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्लेट लगी हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लाइट वाला बोर्ड लगा हुआ है जिससे रात में भी दिखे, लाइटिंग वाले बोर्ड लगे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जिससे रात में भी दिखे, लोकसभा स्पीकर का बोर्ड लगा। अपमान हो गया? कैसी बात करते हैं आप? अपमान हो गया? वो कहते हैं ना कि विपक्ष के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी के घर के आगे लिखा है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, क्या अपमान हो गया? खड़गे साहब का लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, क्या अपमान हो गया? हटाया क्या प्लेट? शौक से लगवाते हैं। आजकल के तो सारे एमपी चमकीली लगवाते हैं जिससे लाइट रात में भी दिखे, कोई रात में आए तब भी लाइटिंग होती रहे, ये भी दिखाते हैं। क्या बात करते हैं आप? एक समुदाय को टारगेट किया गया, इसमें हिंदू साहब वहां कहीं लिखा है ओवैसी साहब की प्लेट लगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्लेट नहीं लगवाई? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लिखवाया एमएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या अकबर रोड पे उनकी प्लेट नहीं लगी है? उन्होंने नहीं कहा मेरा अपमान हो गया? राजनीति करने के लिए अपमान हो गया, बेवकूफ बनाने के लिए अपमान हो गया, लोगों को गुमराह करने के लिए अपमान हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का आपने जिक्र कर दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास अब कोई काम बचा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। वो भी करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। अरे साहब, क्या उन्होंने एम्स खोले उत्तर प्रदेश में? क्या उन्होंने लिखा यहाँ केवल हिंदू इलाज कराएंगे? क्या लिखा? क्या एयरपोर्ट अयोध्या बना, एयरपोर्ट गोरखपुर बना, क्या गोरखपुर के एयरपोर्ट के बाहर लिखा यहाँ से केवल हिंदू फ्लाइट लेंगे? लिखा क्या? क्या टिकट रिजर्वेशन कराते समय लिखा क्या कि केवल हिंदू लेंगे? नहीं ना, सबके लिए है हमारा देश। हमारा देश राम का भी है, हमारा देश रहमान का भी है, हमारा देश रसखान का भी है, हमारा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है तो डॉक्टर एपीजे कलाम का भी है। अगर हमारे देश में राम प्रसाद रोशन सिंह शहीद हुए तो अशफाकुल्लाह खां भी शहीद हुए। अगर हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया है तो रजिया सुल्ताना भी हैं। हमारा देश है,
हम उसे इस तरह चलाते हैं। अगर हम ईद और बकरीद मनाते हैं तो होली और दिवाली भी मनाते हैं। होली दिवाली को आपकी दुकानें अच्छी चलेंगी, रमजान के महीने में आपकी दुकानें अच्छी चलेंगी। ये सबका मिला जुला भारत है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सभी कुछ है। क्या कमी है उसमें? अखिलेश यादव सर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो पहले वाला दबदबा था वो दबदबा रहा नहीं, क्योंकि ये चुनाव हुआ, चुनाव में हार गए, योगी आदित्यनाथ का कोई अस्तित्व बचा नहीं, हो अब दबदबा नहीं रहा। ये उपचुनाव जो आ रहे हैं, इसलिए चुनाव जीतने की ये पूरी प्रक्रिया है और इसमें कुछ है नहीं। ये उनकी अपनी भावना। देखो, वो तो साहब उनका क्या कहूँ विपक्ष है, लेकिन विपक्ष तो राम मंदिर नहीं गया, उद्घाटन में कोई गया नहीं गया इनविटेशन के बाद। और अनंत अंबानी क्या बिना बुलाए पहुंच गए। अनंत अंबानी के लोग बड़े खास हैं। कई साहब हमें अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ा। क्या हुआ कि बुलाए थे, पति पत्नी पहुंच गए खानदान को लेके। हाँ, क्या करें भाई, आ गए तो अब क्या मना करना, लड़के की शादी है तो हमें एडजस्ट करना पड़ा। और कई इतना तक कहा कहीं आने सबको दो, हम एक ही कमरे में अपने नीचे बिस्तर बिछा के सो जाएंगे, लेकिन शामिल जरूर होंगे अनंत अंबानी की। घड़ी चाहे हमें एक ही दे देना, लेकिन दावत खाने देना, क्योंकि घड़ी तो हीरे की एक देने के लिए थी गेस्ट को। तो सब वहां तो पहुंच गए। और जब अनंत अंबानी ने श्री राम जय राम की आरती उतरवाई तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अयोध्या में नहीं गए आरती करने। ये दो रूप है, ये दो रूप हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख रहा, सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाई, इसके पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा रहेगी? क्या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे देता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, भगवान कोई नहीं है। सुधार की जगह हर जगह रहती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने क्या कहा, अगर एसएलपी डिसमिस होती है रिव्यू लगाइए, रिव्यू के बाद क्योरेटिव लगाइए, हर ऑप्शन रखा है। अगर कोई वाइस्ड हो जाता है तो उसका इलाज है, उसका सुधार है। सुधारात्मक प्रक्रिया हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है। अच्छा सर, कानून में राइट टू फूड के प्रावधान में लोगों को, हम अगर किसी दुकान पे कुछ खाते हैं तो हमें ये जानने का प्रावधान है कि हम है, राइट टू फूड है। अगर प्रावधान नहीं है तो क्या कोई प्लेन बोतल बिक सकती है? उस पर लिखना पड़ता है इसमें जूस है, इसमें रस है, मैन्युफैक्चरर ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, रिटेल प्राइस ये है, यहाँ पैदा हुई, इसका मालिक ये है, ये कंपनी बना रही है, मेड इन इंडिया है, सब कुछ देना पड़ता है। फॉर्मेट बना हुआ है तो उसके अंदर तब बिकती है। कोई प्लेन बेच के देख लो जी, क्या बिकेगी? नहीं। आखिरी में जाते हैं अजय सर कि कल सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ सकारात्मक फैसला नहीं देती है, अगर तत्काल प्रभाव से इस पे रोक लगा दी, तो क्या इसको सरकार इस पे कोई कानून लाके इसको फिर से इम्प्लीमेंट करा सकती? देखिए, हमारे देश में जलीकट्टू साउथ का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। जानवर लड़ते थे, जानवरों का उसमें नुकसान भी होता था, पुरुषों का भी नुकसान होता था। उन्होंने रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे। लेकिन साउथ इंडिया की वो जरूरत थी, धार्मिक मान्यता थी, सोच थी, सभ्यता थी, संस्कृति थी, रीति रिवाज और परंपरा थी। उन्होंने उसको ऑर्डिनेंस ला के पास कर दिया। तो ऑर्डिनेंस आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। सरकार को देखना है, उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना है। और मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। गंभीर विषय है। अगर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, फिर महत्वता क्या रह गई? मुझे बताइए। आप एयरपोर्ट जाते हैं, कितनी बार आपका आईडी कार्ड देखा जाता है? देखा जाता है। क्या आप कहते हैं हमारे सम्मान को चोट पहुंची? क्या एयरपोर्ट पर कोई एयर सर्विसेज वाला कहता है आप मेरा क्यों आईडी कार्ड देख रहे हैं? एक बार तो देख चुके, 2 बार क्यों देख रहे हैं? अब बोर्डिंग के समय क्यों देख रहे हैं? साहब, नियम है। कोई वीवीआईपी सबके देखे जाते हैं, फिर क्या बात? जब सभी जगह ऐसा है, नियम है, सिद्धांत है, कानून है, तो होना चाहिए न। एक बात बढ़ी क्यों? लिखा शिवम ढाबा, महाबली हनुमान ढाबा, बजरंगबली ढाबा, वहाँ ऑमलेट चल रहा है। अब बताइए, बजरंगबली ढाबे पे ऑमलेट का क्या मतलब? कोई मतलब। अब बताइए आप,
शिवम ढाबे पे लेग पीस का क्या मतलब? अब बताइए आप, भोलेनाथ ढाबे पे बीफ का क्या मतलब? मीनू में बीफ का क्या मतलब? और इतना नहीं, जब यूपीआई की शिवम ढाबे पे खा गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे भोले बाबा ये अन्न मैं स्वीकार करता हूं। और जब यूपीआई की तो वो किसके पास पहुंचा? मोहम्मद रमजान अली, मोहम्मद शफीक अहमद। मैं रमजान अली से मुझे नफरत नहीं है जी। मुझे शफीक अहमद हमारे भाई हैं। आप लिखिए ना मैं रमजान ढाबा, आप लिखिए शफीक ढाबा, आप लिखिए रहमत अली ढाबा, लिखते हैं लोग, बिस्मिल्लाह ढाबा देखते हैं। और हमारे सनातन वाले जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं और जब ये कांवड़ सावन की कांवड़ खत्म हो जाती है और जब नॉन वेज खाने का मन होता है, कहते हैं चल भाई चल बिस्मिल्लाह ढाबे पे चल, वहीं मिलेगी सही सिरी, खोपड़ी, मगज, जिबी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, दांत, आंत, सब वही बढ़िया मिलेगा। चल चल वहीं खाएंगे चल के, और बोतल भी ले जाते हैं साथ दबा के। तो वहां बिक्री होती है ना उनकी, लेकिन समय समय अनुसार। अब आप होली के दिन आप कितना भी रंग डाल दें कपड़ों पे, चलेगा चलेगा। आप सफारी सूट नया पहने हैं और होली वाले दिन खड़े हैं, लोग रंग डालेंगे डालेंगे डालेंगे। लेकिन अगर आप दिवाली वाले दिन आप खड़े हैं और उस दिन कोई रंग डाल जाए आप पे, तो आपको बुरा लगेगा। तब बुरा लगेगा आपको कि नहीं आज का दिन ये नहीं था, होली वाले दिन आप रंग डालते हम पे, हमें अच्छा लगता। दिवाली वाले दिन तो साहब मिठाई खिलाते, खील खिलाते, खिलौने खिलाते, ये अच्छा लगता है। लक्ष्मी गणेश देते, ये अच्छा लगता है। ये फर्क है, इसको हमें समझना होगा। अच्छा सर, आखिरी में कि क्या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड हो जाती है? मैंने कहा चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उन्हें शपथ दिलाने वाले देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे देश के महामहिम राज्यपाल महोदय हों प्रदेशों के, भगवान कोई नहीं है, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए उनके भूल सुधार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने ऐसा नियम बनाया कि एसएलपी डिसमिस हो तो रिव्यू लाइए, रिव्यू डिसमिस हो तो क्यूरेटिव लाइए। हमारा कानून बड़ा साफ है, क्लियर है।